Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है मैं आपके लिए ले आता हूँ लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक नोटिफिकेशन जो है हमारे पास सीआरपीएफ जम्मू की तरफ से। ठीक है, तो सीआरपीएफ जम्मू में कुछ वैकेंसीज हैं। तो उसमें हमारे पास उसकी कौन सी वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, उसकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो वो हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि आपको क्या करना है। ठीक है, हमारे पास है वॉक इन इंटरव्यू इन सीआरपीएफ। ठीक है, तो ये भी वॉक इन इंटरव्यू हमारे पास है। आपको जाना है इंटरव्यू देने सीआरपीएफ जम्मू, जो इनका कैंप है सीआरपीएफ कैंप जम्मू पंतलाब में, वहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो इसमें हम नीचे डिस्कस करेंगे कौन सी टाइप की वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर देख लेते हैं। ये भी जो वैकेंसीज हैं ये कंट्रेक्चुअल वैकेंसीज है, कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है। जो भी जो ये वैकेंसी है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। तो इसमें जो वैकेंसीज है हमारे पास स्टाफ नर्स की कुछ वैकेंसीज हैं। उसके बाद हमारे पास लैब टेक्नीशियन की कुछ वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम बात करें फार्मासिस्ट की कुछ वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम बात करें रेडियोग्राफर की वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम बात करें नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो हम नीचे डिस्कस करेंगे कि कौन से इसमें डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी जो हमारे पास आप भर सकते हो फॉर्म, मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मेल हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तब भी आप इस को इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, आपको सिंपली इंटरव्यू देने जाना है। तो मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू की डेट्स क्या हैं, क्या चीज़ है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पोस्ट के बारे में पहले ही मैंने बता दिया कि स्टाफ नर्स की कुछ वैकेंसीज हैं, लैब टेक्नीशियन की हैं, फार्मासिस्ट की हैं, रेडियोग्राफर की हैं, नर्सिंग असिस्टेंट की हैं। ठीक है, ये कहाँ पे हैं? एट कंपोजिट हॉस्पिटल सीआरपीएफ जम्मू। ठीक है, कंपोजिट हॉस्पिटल है सीआरपीएफ का जम्मू में। ठीक है, और ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है। ठीक है, दीज पोस्ट आर ऑन द कंट्रेक्चुअल बेसिस। ठीक है, और ये इनिशियली कितने पीरियड के लिए? 6 मंथ के लिए कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है, दैट मीन 6 मंथ के लिए ये है। ठीक है, फ्रॉम अगर हम बात करें 17/8/2020 टू 28/2020। ठीक है, इसका जो वेन्यू है, वेन्यू की बात करें तो वेन्यू है हमारे पास कंपोजिट हॉस्पिटल सीआरपीएफ बंतलाब जम्मू। ठीक है, जब भी आपको इंटरव्यू देने जाना है, जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जो भी ये नीचे वाले क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, उनको इस एड्रेस पे इंटरव्यू देने जाना है। तो एड्रेस है हमारे पास कंपोजिट हॉस्पिटल सीआरपीएफ बंतलाब जम्मू। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, फर्स्ट वैकेंसी हमारे पास है स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं कुछ। तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी की बात करें तो 40 वैकेंसीज हमारे पास हैं। इसमें जो पे मिलेगी 41,418 पर मंथ। ठीक है, 41,418 पर मंथ पे आपको मिलेगी। और इसमें जो एज लिमिटेशन है वो है बिलो 50 ईयर्स। आपकी एज जो है बिलो 50 ईयर होनी चाहिए। आपकी एज अगर अबव 50 है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, उसके साथ साथ बात करें हम मेडिकल स्टैंडर्ड की। ठीक है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आप फिजिकली मेडिकली फिट होने चाहिए। अगर मेडिकली आप फिट हैं तो आप इस फॉर्म को भरें, नहीं तो इस इंटरव्यू को अटेंड करें, नहीं तो ना करें। टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ स्टाफ नर्स इन सीआरपीएफ। ठीक है, उसके बाद हम क्वालिफिकेशन की इसमें बात करें तो जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसकी क्वालिफिकेशन जो हमारे पास है इंटरमीडिएट है 10+2। ठीक है, +2 and must have passed the examination held by the nursing council with 3.5 year course of GNM। ठीक है, तो आपके पास 12th होना इसमें कंपलसरी है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे जीएनएम की डिग्री, जो जीएनएम का जो कोर्स है, डिप्लोमा है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और जीएनएम का भी जो डिप्लोमा है वो 3.5 year का डिप्लोमा जो है आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि जीएनएम का डिप्लोमा कहीं 2 साल का हो तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, आपको जीएनएम का डिप्लोमा +2 होनी चाहिए। और जो जीएनएम का डिप्लोमा होगा वो भी 3.5 year का होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है,
तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल से आपकी होनी चाहिए एज ए जनरल नर्स और मिडवाइफ। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की वैकेंसी की बात करें, वो है हमारे पास लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है। तो उसमें हमने एक चीज मिस कर दी, वो है डेट ऑफ इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू की डेट है वो है 17/8/2020 टू 28/2020। दैट मीन्स ये जो इंटरव्यू होगा ये होगा अगस्त में। दैट मीन्स 17 अगस्त टू 20 अगस्त के बीच में आप जा सकते हैं और वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें वैकेंसी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, इसकी भी डेट सेम है 17 अगस्त टू 20 अगस्त के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। इसमें जो वैकेंसीज हैं लैब टेक्नीशियन की वो 5 वैकेंसीज हैं और इसमें जो आपको पे मिलेगी 29,835 वैकेंसी पे 29,835 पर मंथ आपको पे मिलेगी। इसमें भी जो एज है आपकी बिलो 50 ईयर्स होनी चाहिए और इसमें भी आप मेडिकली फिट होने चाहिए, सेम कंडीशन जो ऊपर वाले की है। और इसमें हम बात करें आपके पास मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, आप 10th पास होने चाहिए विद साइंस के साथ। अगर साइंस आप का सब्जेक्ट है और आप 10th पास हैं, उसके बाद अगर आपके पास डिप्लोमा है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। ठीक है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें 2 रिक्वायरमेंट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, लैब टेक्नीशियन के फॉर्म भरने के लिए या फिर वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। फर्स्ट है मेट्रिकुलेशन विद साइंस, दैट मीन्स आपके पास 10th होनी चाहिए साइंस के साथ। और उसके बाद जो क्राइटेरिया वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टाइप की वैकेंसी की बात करें हम, तो वो है फार्मासिस्ट की वैकेंसी। इसमें जो डेट ऑफ इंटरव्यू है आपका वो है 17 अगस्त टू 20 अगस्त, सेम है जो ऊपर वालों का डेट था। अब इसमें वैकेंसीज की बात करें 5 वैकेंसीज है और इसकी जो पे है वो है 34,164 पर मंथ आपको पे मिलेगी सिलेक्ट होने के बाद। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आपकी जो एज है बिलो 50 ईयर्स होनी चाहिए और इसमें भी आप मेडिकली फिट होने चाहिए। अगर मेडिकली फिट नहीं होंगे तो आप इस इंटरव्यू को अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है +2। ठीक है। आपके पास +2 होना ही चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें 2 इयर्स डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी, आपके पास 2 साल का डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में। ठीक है। अगर आपके पास ये चीजें हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही शुड बी रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर ए फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है। तो इसमें 3 कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। एक आपके पास +2 होनी चाहिए, दूसरा आपके पास 2 साल का डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में। उसके बाद आप रजिस्टर होने चाहिए एज ए फार्मासिस्ट। ठीक है। तभी आप इस इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की वैकेंसी की अगर हम बात करें वो है रेडियोग्राफर की। रेडियोग्राफर की वैकेंसी की जो डेट है आपकी इंटरव्यू डेट वो सेम है 17 अगस्त टू 20 अगस्त के बीच में आप इंटरव्यू देने जाओगे। उसके बाद जो इसमें वैकेंसी है वो 2 वैकेंसीज है और इसमें जो पे मिलेगी वो मिलेगी 29,835। ठीक है। 29,835 पर मंथ आपको पे मिलेगी। इसमें जो एज लिमिटेशन है वो है बिलो 50 ईयर्स। ठीक है। तो आपकी जो एज है वो बिलो 50 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद आप मेडिकली फिट होने चाहिए, जो ऊपर कंडीशन थी वो सेम कंडीशन इसमें भी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी +2 होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास जो होना चाहिए एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 इयर्स कोर्स इन रेडियो डायग्नोसिस। ठीक है। 2 साल का रेडियो डायग्नोसिस का कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए। तो इसमें 2 कंडीशन आपके पास फॉलो होनी चाहिए। फर्स्ट है आपके पास +2 होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है आपके पास डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो डायग्नोसिस में। ठीक है। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की वैकेंसी की अगर हम बात करें वो है नर्सिंग असिस्टेंट की। ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसकी जो इंटरव्यू डेट है वो भी सेम है। वो भी सेम है जो ऊपर वालों की डेट थी, जैसे हमारे पास है 17 टू 20 अगस्त 2020 से स्टार्ट है।
ठीक है, और 20 तक इसकी डेट है, अगस्त तक। ठीक है, इसमें जो वैकेंसीज है वो 10 वैकेंसीज हैं, और इसकी जो पे आपको मिलेगी पर मंथ वो है 25,389, और इसमें जो एज लिमिटेशन है वो है बिलो 50 ईयर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इसमें भी मेडिकली आप फिट होने चाहिए। उसके बाद इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 10th आपके पास से होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए आपके पास पोजीशन ऑफ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फ्रॉम एसटी जोन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किससे आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से? एसटी जोन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर आपके पास होना चाहिए रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया से। ठीक है, अगर आपके पास इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से आपके पास सर्टिफिकेट है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, और उसके बाद आपके पास डिजायरेबल एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें 3 चीजें रिक्वायर्ड हैं। एक है आपके पास 10th होनी चाहिए, दूसरा आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशन दी हैं, इन्हीं से होना चाहिए, और तीसरा आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर तीनों चीजें आपके पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं, इनको हम नहीं देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट करके इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है नहीं, तो मैं इनको नहीं पढ़ूंगा अभी। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं देख लेता हूँ, वो है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइल अपीयरिंग फॉर द वॉक इन इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, वॉक इन इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए और फोटो कॉपीज भी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने ऊपर बताए, जो जो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो यहाँ पे डिग्री जैसे आ गई, एज प्रूफ आ गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ गया, तो ये सारे आपके पास वहाँ पे ओरिजिनल में भी होने चाहिए और फोटोकॉपी में भी होने चाहिए। और उसके साथ साथ ही आपके पास होना चाहिए एक एप्लीकेशन इन प्लेन पेपर। एप्लीकेशन इन प्लेन पेपर में आपके पास अगर प्लेन पेपर पे आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन, तो वैसे भी आपके पास आपका काम चल जाएगा, नहीं तो आपके पास रिज्यूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास रिज्यूम है तो आप उससे भी अपना काम चला सकते हैं। रिज्यूम के ऊपर आपने लिख लेना है पोस्ट अप्लाइड, पोस्ट अप्लाइड। ठीक है, जैसे कि आप मान लो पोस्ट आप स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेना पोस्ट अप्लाइड, और यहाँ पे नीचे लिख लेना है स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स। ठीक है, उसके साथ साथ ही आपके पास 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, जो कि लेटेस्ट हो, नए फोटोज खींचे हो। 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें, इंटरव्यू विल बी फॉलोड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन। पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर मेडिकली आप फिट होंगे तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, अगर मेडिकली फिट नहीं होंगे तो आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इस वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं, इसको वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है। जो भी सारी कंडीशंस हैं वो सारी मैंने आपको बता दी है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ जो मैंने ऊपर बताई हुई है इंस्ट्रक्शंस, वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको देखना है। ये क्या है, ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू एनरोल themselves फॉर वॉक इन इंटरव्यू बाय 12:00 आवर्स ऑन 17/8/2020। ठीक है, तो जो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये आप नहीं करोगे, ये आप फॉलो नहीं करोगे पॉइंट, तो आप इस फॉर्म को, इस इंटरव्यू को अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपने इस इंटरव्यू को अटेंड करना है, जो पोस्टें मैंने ऊपर बताई उनके लिए आपको फॉर्म भरना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको अपना आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा। सीआरपीएफ जो भी है मैंने एड्रेस बताया, वहाँ पे एनरोल करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, और वो कब करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 17 अगस्त को। 17 अगस्त को आपको वहाँ पे एनरोल करना है, कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, 12 आवर्स। ठीक है, 12 बजे, दिन के 12 बजे आपको वहाँ पे एनरोल करना है। 12 बजे से रजिस्ट्रेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे आपको अपने आप को एनरोल कर लेना, वहाँ पे जो भी है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाना है, सारी कुछ चीज़ें, और वो जो जो चीज़ें पूछेंगे, जो जो चीज़ें मांगेंगे, वो आपको वहाँ पे दे देनी है, और उसके बाद वो आपको बताएंगे आपका जो इंटरव्यू डेट है वो कब है, कब नहीं है, वो सारा कुछ आपको वो बता देंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको
कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए हो तो आप बेल आइकन को प्रेस करके आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी। थैंक यू। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.